बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए कबूलियत की सुनहरी वाकयात। आखिरी दुआ भी कबूल हो गई। इसका नाम डॉक्टर अहमद था और वो अपने मुल्क का मारूफ तबीब था। लोग इससे चेकअप करवाने और मशवरा लेने के लिए काफी देर तक इंतजार करते। इसकी शोहरत बढ़ती चली गई। इसके मुल्क के एक बड़े शहर में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इंतकाद होने जा रहा था, जिसमें इसे भी दावत दी गई। डॉक्टर अहमद की खिदमत के पेश नजर फैसला हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में मकाला पढ़ेंगे और इसे एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। आज वो बहुत खुश और पुरसकून था। आज शाम इसे खसूसी तकरीम और इज्जत से नवाजा जाएगा। ये सोचकर वो और ज्यादा अफसुदा हो जाता है। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग के बाद फौरन ही वो हवाई जहाज में सवार हो गया और इसकी फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक परवाज कर गई। कोई आधा पौना घंटे के बाद एयर होस्ट की आवाज सुनाई दी। वो ऐलान कर रही थी, मोअज़्ज़ज़ हजरात, हम माजरत ख्वाह हैं कि तैयारे में फनी खराबी की वजह से मजबूर होकर इसे करीबी एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। फ्लाइट बगैर किसी दुश्वारी के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ त्यारे के दुरुस्त होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया कि खराबी दुरुस्त होने का फौरी इम्कान नहीं। मुसाफिरों को मुतबादल त्यारा आने तक इंतजार करना होगा। नया त्यारा कब आएगा किसी को कोई इल्म ना था। कुछ देर बाद ऐलान हुआ कि मुतबादल त्यारा कल ही आ सकता है। हम इस जहमत के लिए माजरत ख्वाह हैं। डॉक्टर अहमद के लिए यह ऐलान नहायत तकलीफ दह और चौंका देने वाला था। आज की रात तो इसकी जिंदगी की बहुत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इसका मुंतजर था। इसकी तकरीम होने वाली थी। वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा। अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं इंटरनेशनल मेयार का डॉक्टर हूं। मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात फलां शहर में मुकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से इस सेमिनार में शिरकत के लिए लोग आए हुए होंगे और आप लोग हमें मुसरदा सुना रहे हैं कि मुतबादल त्यारा 16 घंटे बाद आएगा। मुतलका अफसर ने जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहिब, हम आपकी इज्जत और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं और ना ही नया त्यारा फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है जमीनी रास्ते से फकत 3-4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और खुद ड्राइव करते हुए मुतलबा शहर पहुंच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग पसंद ना करते थे, मगर मजबूरी थी। इसके पास कोई मुतबादल सूरत भी तो नहीं थी। इसने अफसर के मशवरे को पसंद किया और कार किराया पर लेकर मुतलका शहर की जानिब रवाना हो गया। इसने कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। आना फाना स्याह घने बादलों ने आसमान ढांप लिया। तेज आंधी इस पर मुसल्लत हो गई। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। अंधेरा छा गया और आहिस्ता आहिस्ता वो राह से भटकने लगा। इसकी गाड़ी का रुख किसी गलत सीमत मुड़ गया। मौसम की खराबी के बायस से इसे अंदाजा ही ना हो सका कि वो किधर जा रहा है। 2 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसे यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुका है। भूख और थकावट का एहसास भी उसे सताने लगा। इसके पास खाने पीने की कोई खास चीज भी नहीं थी। किसी महफूज ठिकाने की तलाश इसके दिल और दिमाग पर सवार थी, जहां खाने पीने की कोई चीज मिल सके। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और रात का अंधेरा फैलना
शुरू हो गया। वो एक छोटे से गांव के पास गुजरा और गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक मामूली से घर के सामने रोक दी। इसका हाथ घर के दरवाजे पर था और उसे खटखटा रहा था। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, बेटा जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ी औरत मुतहरक कुर्सी पर बैठी है। डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, बेटा कौन से फोन की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। हमारे यहाँ बिजली है ना टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तस्वर नहीं है। मेरे बेटे, वो सामने मेज पर चाय और खाना रखा है। लगता है कि तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना लो फिर बात करते हैं। तुम्हारा सफर भी खासा तवील है। डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी खतून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। सफर की थकावट के साथ उसे शदीद भूख भी सता रही थी। अचानक बूढ़ी औरत की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत ने इस बच्चे को थपक कर सुलाया और उसे दवाएं देना शुरू कर दी। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी आजिजाना दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और खतून से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अखलाक, करम और मेजबानी से मेरा दिल जीत लिया। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बुढ़िया गोया हुई, मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी दुआएं सुनी और कबूल की हैं। बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ईफुल ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद को इश्तियाक पैदा हुआ, कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इंशाल्लाह उसे जरूर करूंगा। आपकी ख्वाहिश का पूरा एहतराम करूंगा। वो खतून कहने लगी, मेरे अजीज बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और इसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से ये चलने फिरने से माजूर है। मैंने इसके बहुत इलाज करवाए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गई हूँ, मगर तमाम डॉक्टरों ने इसके इलाज से आजिज आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि उस मुल्क में अहमद नाम का एक डॉक्टर है जो इस मर्ज के इलाज का माहिर है। इसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है जो इसका ऑपरेशन कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। इस तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं। तुम मेरी हालत देख रहे हो, मैं उम्र रसीदा हूँ, किसी भी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त कौन करेगा। इसलिए मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि कोई सबब पैदा कर दे कि मैं इस बच्चे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाकर इलाज करवा सकूं। हो सकता है कि इस यतीम बच्चे को डॉक्टर अहमद के हाथों शिफा मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। इसकी आंखें भीग चुकी थीं। रंधी हुई आवाज में इसने कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा खराब हुआ, फिर खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई। अल्लाह ताला ने मुझे घेर घार कर आपके घर भिजवा दिया। आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे असबाब मुहैया फरमा दिए हैं कि डॉक्टर अहमद खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का अल्लाह ने चाहा तो पूरी मेहनत और तवज्जो से इलाज करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये वाकया मौसूआ कसाइस में पढ़ा। मैंने इस पर बहुत गौर किया कि ये शहर कौन सा हो सकता है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर अहमद रियाद से अबहा के लिए रवाना हुए और जहाज खराब होने के बाद उसे गालिबन ताइफ के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया होगा। वल्लाह आलम।
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ بے شک اس آیت میں جیسے کہا گیا ہے، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود برحق ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔